जैसे कि देख रहे हो अभी टाइम हो रहा है 1:40। अचानक आज मन हुआ कि एक चीज़ के ऊपर मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, जो लोगों को ज़रूरत है, मतलब लोगों को तो नहीं, ट्रेडर्स को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एक जर्नलिंग सॉफ्टवेयर। अभी ये सोच के ये मत सोचना कि कोई पेड चीज़ बताने वाला हूँ मैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत तो आपको अपने हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस हिसाब से आपका इनोवेशन है, इमेजिनेशन, उस हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है? तो जर्नलिंग इतनी ज़रूरी है क्यों भाई? ट्रेडर है, उसको पूरा उसका गेम डाटा के अराउंड है। उसके पास जो डाटा है वो उसका रिफ्लेक्शन है भाई। आपने जो ट्रेडिंग की उसका डाटा आप किसी को भी शो करते हो, तो उसका शो करने का एक प्रेजेंटेशन होता है। अब जाके डायरेक्ट एमटी5 खोल के देख भाई ये मेरी एमटी5 की हिस्ट्री, ऐसे तो नहीं होगा ना भाई। वो किस ट्रेड क्यों लिया, क्या लिया, ये सब चीज़ें तो उसमें नहीं होती है। तो लोग क्या जर्नलिंग करते हैं, खुद के लिए भी अच्छा है और आपका ट्रेडिंग करियर, स्किल्स, पोर्टफोलियो प्रेज़ेंट करने के लिए भी एक जर्नलिंग ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जर्नलिंग बहुत तरीके की होती है। लोग देखते हैं जैसे कि कोई नोट पे करता है, कोई आईपैड पे करता है, कोई एक्सेल में बना के करता है, कोई नोशन में करता है और कोई जो करना चाहता है वो अपना अकाउंट डायरेक्ट कनेक्ट करता है सॉफ्टवेयर पे। मैं बिलीव करता हूँ कि मैनुअल जो जर्नलिंग होती है, ठीक है? जिसमें आप अपने हिसाब से सब चीज़ें ऐड कर सको, ठीक है? अगर वो डिजिटल हुई या फिर नोटबुक जो भी है, वो सही होती है। क्योंकि उसमें आप अपने इमोशंस जो ट्रेड के चल रहे हैं, वो सब डाल सकते हो। नहीं तो ऑटोमेशन जर्नलिंग में तो क्या है भाई, तुमने अकाउंट कनेक्ट किया, जो तुम एमटी5 में ट्रेड लोगे वही ट्रेड रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन तुमको उसके अंदर हमारे तुमने क्यों ट्रेड लिया, क्या कॉन्फ्लुएंस थे और क्यों हमारे तुम्हारे अंदर क्या चल रहा था ट्रेड के बाद और ट्रेड के पहले, वो सब चीज़ें तो डालना मुश्किल होता है। तो इसके लिए लोग पेमेंट करते हैं, मतलब अलग-अलग, कोई $50 है, इंडिया में जो लॉन्च हो रहा है, वो $10 ले रहा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि उतना अपने को फीचर्स चाहिए नहीं ट्रेडर्स को जर्नलिंग के लिए। मेरे को सिर्फ़ चाहिए जर्नलिंग सॉफ्टवेयर, जो सिर्फ़ मैं अपनी ट्रेड एंट्री डाल सकूँ, उसके बारे में मैं अपने ट्रेड के बारे में लिख सकूँ, मिस्टेक के बारे में लिख सकूँ, P&L डाल सकूँ, एंट्री एग्ज़िट प्राइस जो नॉर्मली रेगुलर चाहिए। और उसके लिए मेरे को एक स्मॉल एक वेब ऐप अगर चाहिए तो मैं वो कैसे ढूँढ सकता हूँ भाई? तो ढूँढने की ज़रूरत है नहीं। मैं इस वीडियो में भाई कंप्लीटली बता दूँगा कि किस तरीके से आप खुद का वेब ऐप आपके हिसाब से ही बना सकते हो। तो उसी चीज़ के ऊपर मैंने कहीं पे सुना और मैंने खुद ट्राई किया, तो मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो एक साथ में बनाते हैं भाई, देखते हैं कैसे बनेगा। आप खुद भी बना सकते हो। तो चलो भाई स्क्रीन पे आते हैं, देखते हैं कैसे बना रहे हैं हम। कि एक वेब ऐप जो बहुत ही ज़्यादा फ्री में बन जाएगा, कोई ज़ीरो कॉस्ट। जैसे कि अभी कोई भी ब्राउज़र पे हम आते हैं, तो अपने को सिर्फ़ वाइप कोड सर्च करना है। तो इसमें वाइप कोड में सर्च करोगे तो एक एआई खुलता है। ये अपने उससे लॉगिन कर लोगे, तो आपको ये इंटरफ़ेस मिलेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि चलो हम एक बनाते हैं वेब ऐप, ठीक है? वेब ऐप बनाने के प्रोसेस, वेब ऐप बना लेते हैं, ठीक है? तो इधर बोलता है मेरे को डिस्क्रिप्शन डालो, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ आई वांट टू क्रिएट पर्सनल ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है? इट्स नेम शुड बी एफएक्स बुक, ठीक है? अभी मेरे पास इसके प्रॉम्प्ट मैंने एआई के थ्रू, जेमिनी के थ्रू मिलके एक प्रॉम्प्ट रेडी किया है, ठीक है? तो हम वो प्रॉम्प्ट देखते हैं भाई, कैसा प्रॉम्प्ट है, क्या प्रॉम्प्ट है। वो प्रॉम्प्ट भाई इधर डालते हैं। मैंने सोचा है कि 3 टैब बनाएंगे भाई, 3 से 4 टैब। तो ये प्रॉम्प्ट है, इसको मैं सीधा कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ठीक है? तो प्रॉम्प्ट तो मैंने बहुत अच्छी तरह से डाला है। अभी इसमें से मेरे को बायस है, मैं प्रॉम्प्ट आपको समझाता हूँ। पहले मैं इसको इस पे वर्किंग पे डाल देता हूँ, तो ये अपने हिसाब से बनता रहेगा, 10 एक मिनट लेगा। फाइल अपलोड बायस, ठीक है?
जैसे कि देखोगे, आई वांट टू क्रिएट अ पर्सनल ट्रेडिंग ऐप। फिर उसमें मैंने पहला जर्नल जर्नल टैब रखा है, एक डैशबोर्ड रहेगा, एक टूल्स का टैब सोचा है मैंने कि इसमें अपना फॉरेक्स मार्केट आवर्स और प्रॉफिट कैलकुलेटर, ये सब चीजें जो नॉर्मली रहती है वो डाल देंगे। एक में हम पूरा अपना रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी और प्रॉफिट बुकिंग का क्या है, मतलब ऊपर ऊपर से डाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक मैं बेसिक बना रहा हूँ, आपके हिसाब से आप अपने हिसाब से जितना आप सोच सकते हो उतना बना सकते हो। ठीक है, तो एक नॉर्मली मैंने ये सब चीजें डाल दी है और इसको मैं डाल देता हूँ अभी वर्किंग पे। अभी जैसे कि मैंने इसको छोड़ दिया है, ठीक है, तो ये इसके हिसाब से 10 एक मिनट लेगा। तब तक मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या मैंने नोट्स, मतलब जो जो प्रॉम्प्ट मैंने बनाया था वो क्या क्या प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो जैसे कि देखोगे इसमें प्रॉम्प्ट क्या क्या प्रॉम्प्ट है। चलिए, क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडिंग जर्नल, पर्सनल वेब ऐप जो भी है, द टोटल कैलेंडर दिखना चाहिए जिसमें हम कैलेंडर पे डेट सिलेक्ट करोगे, फिर आप ट्रेड डाल सकते हो, ट्रेडिंग पेयर, टाइम फ्रेम, सेशन, कॉन्फ्लुएंसेस, क्या क्या कॉन्फ्लुएंसेस जो मैंने इधर ऐड किए, बायस बाय सेल। ठीक है, फाइल अपलोड, स्क्रीनशॉट डाल सकते हो, डिटेल कमेंट्स, सब मिस्टेक्स वो सब डाल सकते हो, वॉइस नोट फंक्शनलिटी, ये सब चीजें, वॉइस नोट भी डाल सकते हो कि बोल के बता, आप डाल सकते हो कि आप क्या फील कर रहे थे, आप वो भी देख सकते हो कितना कॉन्फिडेंट थे आप ट्रेड के टाइम पे, वो ट्रेड में। फिर टूल स्टेप बनाया जिसमें मैंने एक प्रैक्टिकल टूल फॉरेक्स बेस्ड पोजीशन साइज कैलकुलेटर हुआ, इंडियन टाइमिंग के हिसाब से फॉरेक्स मार्केट आवर्स। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का सब सेक्शन, उसके अंदर केस है जो मेरे टाइम मल्टी टाइम फ्रेम के वो। फिर क्वांटिटी मैनेजमेंट होता है, मैंने क्वांटिटी मैनेजमेंट के पॉइंटर्स डाले। फिर मैंने अपने हिसाब से कॉन्फ्लुएंसेस डाले, फिर मैंने बोला कि आपके हिसाब, एआई को भी बोला आपके हिसाब से भी जो भी चीजें हैं वो उसके हिसाब से भी करे, क्या क्या चीजें उसको डालनी है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। तो ये एक शॉर्ट एंड स्वीट है। अब ये अभी बन रहा है, ये जैसे ही बनेगा हम वापस आएंगे स्क्रीन पे। फाइनली इसने ऐप रेडी कर दिया है, लोड कर रहा है, बस देखते हैं कैसा इसने बिल्ड किया है। यस, जैसे कि देख सकते हो ट्रेड लॉग्स, ये एक डैशबोर्ड बनाया है इसने, वेलकम बैक ट्रेडर। इधर एक भी जर्नल कुछ भी नहीं है। ठीक है, देख सकते हो इधर ये टूल्स है, रिस्क रूल्स है, सब स्ट्रेटेजी वाइज जो मैंने डाले हैं। ठीक है, उसके बाद इधर देखोगे तो इधर परफॉर्मेंस है, चलो ट्रेड डाल देते हैं। एक मैं सिलेक्ट करता हूँ कोई भी, चलो एक्स यूएसडी, टाइम फ्रेम 15 मिनट, लंदन, बाय विन, रिस्क रिवॉर्ड कितने का था, 2 का था, प्राइस कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस $24 का था, टीपी कितना लिया, 123 लिया, जो भी है अपलोड कर लेते हैं। ये सब कस्टमाइजेबल है। अभी इधर कुछ भी डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अभी ऐड ट्रेड किया मैंने 5 तारीख को, वापस 6 तारीख को मैं आया, मैंने ट्रेड लिया, 15 मिनट में ले आया लंदन, जो भी है मैंने बाई किया, लॉस हुआ, कितना हुआ, -23। ठीक है, जो भी इधर मैं लिखता हूँ एंट्री प्राइस -23 और टीपी था मेरा 123। जो भी सिलेक्ट करता हूँ मैंने डाल दिया, इधर भी कुछ भी लिख देता हूँ मैं, चलो इधर भी कुछ भी लिख दिया, ऐड कर दिया। इधर देखो ये आ गया, अभी इसमें देखोगे परफॉर्मेंस टैब में, तो विन रेट, प्रॉफिट फैक्टर सब सही से काम कर रहा है, 2 ट्रेड, $100 ओवरऑल ये दिखा रहा है, एवरेज विन, एवरेज लॉस, सब चीजें दिखा रहा है। रिस्क रूल टूल्स भी एकदम सही से, मैं बस दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अभी जैसे कि इसमें ये क्या आंसर, पिप कैलकुलेटर है, इस पे डाल के देखते हैं। एक का लॉट लिया है कि पिप की वैल्यू कितनी है। अभी इसकी जगह पे मैं यूएसडी जेपीवाई, ये पिप की वैल्यू ये है, ये आप पिप की वैल्यू देख सकते हो। ऐसा कभी कभी होता है, पेयर्स में जाते हो, कोई कोई पेयर ऐसे होते हैं इसमें पिप की वैल्यू अलग होती है, जेपीवाई के पेयर्स में पिप की वैल्यू अलग होती है। इसमें देखो $9 मिल रहा है पिप की वैल्यू में, इसमें $10 मिलते हैं, यूएसडी जेपीवाई में $9 मिलते हैं, गोल्ड में $1 पूरा मिलता है। पिप की वैल्यू ये चल रही है। ठीक है, और ये भी रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटर है। और ये जो देखोगे मेरा जो
मल्टी टाइम फ्रेम के रूल्स है वो है, तीनों टाइम फ्रेम अलाइन, कौन से टाइम फ्रेम अलाइन क्या है, किस पे कितना बुकिंग करना है, कितनी क्वांटिटी लेना है, अपना टीपी का रूल है, फिर ये पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का रूल है, ये मैक्सिमम ट्रेड्स पर का ये क्या, इसका ये है डैशबोर्ड है। मतलब इनडायरेक्टली शॉर्ट में ये बता रहा हूँ, मेरे को इतना टेक्निकल नॉलेज है नहीं। मैं जो चीज़ है अभी ये तो मैंने बना दिया है, ठीक है? ये ऐप में दिख रहा है। डिप्लॉय मैंने कर दिया है, डिप्लॉय भी हो चुका है। तो अभी इसको देखो, चलो मैं कोई लिंक से इसको खोलता हूँ, इसको कर दिया क्लोज़। अभी इसको मैंने अपना ऐप इसको सेव कर दिया। अभी इसका मैंने अपनी जगह पे इसकी मैंने एक नोट्स में लिंक शेयर कर दी है, ठीक है? तो अभी अगर मैं इसका लिंक खोलता हूँ, ये देखो ये लिंक के थ्रू मैंने खोला है। ये लिंक कोई भी डालेगा खुल जाएगा ये चीज़। अभी इसमें देखो ये लिंक में मैंने 2 ट्रेड ऐड किए होंगे। ये देखो सिंगल डे पे इधर दिखा रहा है कितने ट्रेड है, जितने ट्रेड होंगे उतने डॉट दिखाता है। डैशबोर्ड, ये 2 ट्रेड आ गए। परफॉर्मेंस टैब में जाओगे, सेम इक्विटी का हो, रूल्स, सही है। बस इसी तरीके से हम खुद का जनरेट कर सकते हैं। सिंपली मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जो ये लोग ले रहे हैं, ठीक है, आप आपका अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो, वो एक आपको फीचर मिलता है। बाकी अगर आपको खुद ही मैन्युअली ट्रेड कर रहे हो, तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छा खुद का पोर्टफोलियो खड़ा कर सकते हो, खुद का सॉफ्टवेयर बना सकते हो। अगर आपको और आपको अच्छे आइडियाज़ भी है, तो आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो, इसको पब्लिश भी कर सकते हो। बस ये मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया, और जो मैंने अपने कम्युनिटी के लिए बनाया है, उसका भी दिखाता हूँ, रुको। ये जो और जो मैंने मेरे लिए बनाया है मेरे कम्युनिटी के लिए, वो देखो, वो भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये है, इसमें देखोगे तो सेम है, सब नाम-वाम है, सिर्फ़ टूल्स, रिस्क मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस सब कुछ सेम है। इसमें नोटिफ़िकेशन का ऑप्शन डाला है कि मैं मार्केट ओपनिंग पे नोटिफ़िकेशन जाए, कब कब मेरे एनालिसिस का टाइम है तब नोटिफ़िकेशन जाए, ये सब ब्राउज़र नोटिफ़िकेशन, ऐप नोटिफ़िकेशन, ये सब चीज़ें, ठीक है? ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत दिमाग लगाया है उस हिसाब से। इसमें टूल्स देखो परफेक्ट काम करता है मेरे में। मैंने थोड़ा इसके पीछे काम किया, देखो जैसे $1000 है, 1% डाला है तो 0.05 दिखा रहा है 20 पिप में। 30 पिप में जाऊँगा 0.03 ले सकता हूँ, ठीक है? $100 के हिसाब से डालूँगा तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि उतना कुछ बनता ही नहीं है मार्जिन के हिसाब से। तो ये तरीके से आपकी जो इमेजिनेशन है, जितनी इमेजिनेशन है पूरी लगा दो, और इसमें आपके हिसाब से मस्त बनाओ, बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो बिगिनर है। बिन फालतू $10-20 $50 देने की ज़रूरत है नहीं। खुद अपना बनाओ, जर्नलिंग बहुत ईज़ी हो जाएगी भाई। जो जर्नलिंग इतनी हार्ड पड़ती है लोगों को, एक्सेल पे बहुत बोरिंग लगती है, इधर थोड़ी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। तो जैसे कि देखोगे, रैंडमली वीडियो बनाने बैठा था और सुबह के 5 बज रहे हैं। सुबह उठ के एनालिसिस भी करना है, तो चलो मिलते हैं एक और अच्छा वीडियो। और जो वीडियो मेरे को लगता है मैं ऐसे रैंडमली रात को ही बनाता हूँ, क्योंकि रात को मेरा दिमाग ज़्यादा तेज़ चलता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाए तो आपके लिए अच्छा है।